एक खास गांव की छोटी सी गलियों में एक छोटी सी लड़की माया रहती थी। वो ना तो रूप में अनोखी थी और न ही किसी कला में विशेष रूप से निपुण थी। हालांकि उसके दिल में दया एक भरी हुई थी और उसकी प्रशंसाकर्मी रुचि थी। माया अपनी नानी के साथ रहती थी, जो गांव की सबसे सम्मानित कहानीकार थी। हर शाम नानी बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें योग्य कथाओं से जुड़ाती थी। बच्चे उसकी तरफ ध्यान देते हुए सुनते थे और वे अक्सर सपने देखते थे कि एक दिन वे भी अपने अभियांत्रिकी यात्राओं पर निकल जाएंगे। माया नानी को बहुत अधिक आदर करती थी और उनकी कथाओं की तरह उसके पास भी एक अद्भुत उपहार होने की खोज करती थी। जब वो बड़ी होती गई तो नानी की कथाओं के हीरो जैसे गोपनीय रूप से छिपे रखे अपने प्रतिभा को खोजने के तरीके ढूंढने लगी। एक दिन गांव के आसपास के जंगलों में खोजते हुए माया ने एक छोटे से घायल पंछी को देखा। इसकी पंख हड़ताल में उलझी हुई थी और वह बेबस और डरी हुई दिख रही थी। बिना सोचे समझे माया ने धैर्यपूर्वक उसे छोड़ दिया और दया भरी सहानुभूति के साथ उसके घात से निपटने की कोशिश की। चकित होते हुए छोटे से पंछी ने उसकी आंखों में आभार से भरी नजर डाली और जैसे ही वो उड़ने लगा, माया को एक गहरा संबंध महसूस हुआ। उस लम्हे से बाद जंगल के पशुओं को उसकी ओर खींच लिया गया, जो उसके भावनात्मक साथी बनने के लिए आग्रह कर रहे थे। माया की अद्भुत उपहार की खबर गांव में फैल गई और जल्द ही दूर दराज के लोग अपने घातक या बीमार पालतू पशुओं को उसके पास ले जाने लगे। माया की पशुओं के साथ संवाद करने और उन्हें स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने की क्षमता ने उसे पशु विस्फोटक का नाम दिलाया। हालांकि इस अद्भुत उपहार के बावजूद माया अपने आसपास के लोगों से अपना मुकाबला करने से नहीं बच सकती थी। गांव में कई तरीके से प्रतिभाशाली कलाकार, संगीतकार और विद्वान रहते थे, जिनकी ओर सभी कदर करते थे। उसे अपर्याप्त महसूस होने लगा था और उसने इसे नानी के साथ साझा किया। नानी ने माया की चिंता को ध्यान से सुना और प्रज्ञा से मुस्कराई, मेरी प्यारी, आपके उपहार के महत्व को नहीं उसकी विशालता के अनुसार पर उसमें आपके प्यार और सहानुभूति की गहराई ने जीवंत किया है। आपका एक विशेष योग्यता है कि आप प्रकृति से जुड़ सकते हैं और उन्हें उनके आपात समय में आराम और उपचार प्रदान कर सकते हैं, जो दूसरे नहीं कर सकते। अपनी खास उपहार को गले लगाएं और आप देखेंगे कि यह कितना अत्याधार्मिक है। नानी के ज्ञानपूर्ण शब्दों से प्रेरित होकर माया ने अपने उपहार को पूरी तरह स्वीकारने का निर्णय लिया। वो प्रकृति की जटिलताओं के बारे में जानने और विभिन्न प्राणियों की आवश्यकताओं को समझने में अपने आप को समर्पित कर दी। उसके दिन गुजरते थे बीमार, घायल या बेचारे प्राणियों का देखभाल करने से भरे रहते थे, उन्हें आराम पहुंचाते थे और उनके आश्चर्यजनक उद्धार का साक्षी बनते थे। एक शीत ऋतु में एक असामान्य तीव्र तूफान ने गांव को तबाह कर दिया, जिसमें कई प्राणियों को घातक घायल हो गए। माया का दिल उनके लिए दुखी हुआ और उसे पता था कि उसे कुछ करना होगा। उसने गांव के लोगों को एकजुट किया और उन्हें बिल्कुल गर्मीदार शरण स्थल बनाने के लिए बुलाया। माया के सार्वभौमिक उपहार की खबर नजदीकी गांवों तक पहुंच गई और लोग उसके प्रकृति संरक्षण में जीवन जीने के लिए उनके मार्गदर्शन के लिए उसकी अनुशासन खोजने लगे। उसका उपहार बस पशुओं से संवाद करने की ही नहीं हो गया, वो पर्यावरण संरक्षण के लिए पक्षियों के साथ जुड़ने की भी एक प्रोत्साहन बन गई। मौसम के बदलते मौसम के साथ माया की पशुओं के साथ रिश्तेदारी और उसके नायकवाद की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। उसको दूरस्थ भूमि में बुलाया गया, उसके प्रेम और सहानुभूति ने दुनिया भर को प्रभावित किया और उसके गांव के सीमा से बाहर तक उसका प्रभाव फैल गया। लेकिन नई प्रसिद्धि के बीच माया कदाचित अपने नानी के उपदेशों में स्थायी रही। वो कभी भी प्रशंसा या पहचान नहीं चाहती थी, बल्कि उसने अपने उपहार का उपयोग दुनिया को बेहतर बनाने में केंद्रित किया। एक शाम जब माया नानी के साथ बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी, उसने अपने आत्मा अभिव्यक्ति की यात्रा पर सोचने पर विचार किया। नानी, उसने कहा, मैं सोचती थी कि मैं साधारण हूँ और मैंने आपकी तरह अपने लिए एक विशेष उपहार की खोज की थी। लेकिन अब मैं समझती हूँ कि मेरा उपहार, चाहे वो जितना भी छोटा क्यों ना हो, दूसरों और दुनिया पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकता है। नानी ने मुस्कराते हुए कहा, हाँ मेरे प्यारे, प्रत्येक उपहार, चाहे वह उसके आकार या रूप के हिसाब से हो, सकारात्मक परिवर्तन की संभावना रखता है। वास्तव में जादू तो यह नहीं है कि आप क्या पास करते हैं, बल्कि यह है कि आप उसका कैसे उपयोग करते हैं। और इस प्रकार माया ने अपने असामान्य यात्रा को जारी रखा, अपने उपहार को स्वीकार किया और दूसरों को भी उनके विशेषता को स्वीकारने के लिए प्रेरित किया। उसने लोगों को सिखाया कि हर व्यक्ति में एक विशेष क्षमता छिपी होती है, जो दया और सहानुभूति के साथ साझा की जा सकती है। जब ये प्यार और सहानुभूति के साथ साझा किया जाता है, तो जीवनों को प्रकाश में बदलने और दुनिया को स्पर्श करने की क्षमता होती है, जो सोच से परे होती है।